वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है जितना दुनिया के कई देशों के पास नहीं है। हमारे देश में ही संपत्ति के मामले में तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड है। 13 साल में जिस हिसाब से वक्फ बोर्ड की संपत्ति दोगुनी होती चली गई, उसे लेकर हमेशा विवाद खड़ा होता रहा है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर अब एक बड़ा कदम उठाने वाली है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर कैंची चलाने का प्लान कर चुकी है। जल्द ही वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का बिल संसद में पेश किया जाएगा। तो इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर वक्फ और वक्फ बोर्ड है क्या, इसके पावर क्या है और क्यों केंद्र सरकार बोर्ड की शक्तियां कम करने जा रही है। बता दें, देश में संपत्ति के मामले में तीसरे नंबर पर वक्फ है, जिसे वक्फ बोर्ड कंट्रोल करता है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि इसकी ताकतें क्या क्या होंगी। नए बिल में किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति यानी वक्फ की संपत्ति बताने वाले पावर पर रोक लगाई जाएगी। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड में सुधार करने के मकसद से ये बिल लाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो बता दें कि वक्फ एक अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या दिया गया धन। इसके दायरे में चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां आती हैं। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति पैसा, जमीन, मकान या कोई और कीमती चीज वक्फ को दान कर सकता है और इन्हीं संपत्तियों के रखरखाव और उसे मैनेज करने के लिए स्थानीय स्तर से लेकर नेशनल लेवल तक वक्फ बोर्ड होते हैं। वक्फ बोर्ड को जो संपत्ति दान में मिलती है, उसका मकसद गरीब और जरूरतमंदों की मदद, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, मस्जिदों का निर्माण, मरम्मत या रखरखाव और बाकी धर्मार्थ कार्यों में किया जाता है। देश में 30 से ज्यादा वक्फ बोर्ड है और इसे लेकर देश में पहली बार आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने साल 1954 में एक अधिनियम बनाया था, जिसे नाम दिया गया था वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 और 1995 में इसमें संशोधन हुआ था। इस अधिनियम का मकसद ये था कि जो मुसलमान आजादी के वक्त भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए हैं, उनकी जमीनों को वक्फ बोर्ड को सौंप दी जाए और इनका मालिकाना हक भी बोर्ड को दे दिया जाए। इस अधिनियम के बाद वक्फ को और ज्यादा शक्तियां दे दी गयी। फिर 2013 में एक और संशोधन हुआ और वक्फ बोर्ड को संपत्ति छीनने की असीमित शक्तियां दे दी गई। वक्फ अधिनियम के संशोधन में ये भी प्रावधान किया गया कि इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। सीधे शब्दों में कहें तो वक्फ बोर्ड के पास मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों पर दावा करने की असीमित शक्तियां हैं। बता दें, साल 2009 में वक्फ के पास कुल मिलाकर 4 लाख एकड़ में फैली 3 लाख प्रॉपर्टीज थी, जो आज की तारीख में 8 लाख एकड़ भूमि में फैली 8 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां हैं। यानी महज 13 साल में वक्फ की संपत्ति दोगुनी हो गई। अब वक्फ बोर्ड को लेकर क्या विवाद है, उसे समझते हैं। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के सेक्शन 40 के मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि किसी संपत्ति पर वक्फ का हक है, तो वक्फ बोर्ड खुद संज्ञान लेते हुए उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकता है और वक्फ बोर्ड खुद संपत्ति की इंक्वायरी करता है और इस पर फैसला भी सुनाता है। अगर किसी को बोर्ड के फैसले से दिक्कत हो तो वो वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल में आवेदन कर सकता है, लेकिन ट्राइब्यूनल का फैसला फाइनल होगा। उस फैसले के खिलाफ अपील करने का प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है। आप हाई कोर्ट तो जा सकते हैं, लेकिन एक जटिल कानूनी प्रक्रिया के बाद ही। अब इसी को लेकर केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड से जुड़े 2 बिल लाने की तैयारी में जुटी है। वक्फ बोर्ड में सुधार करने के मकसद से ये बिल लाए जा रहे हैं। पहले बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को खत्म किया जाएगा और दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1955 में संशोधन किया जाएगा। इसकी कॉपी जारी कर दी गई है। ये कानून लागू होने के बाद किसी भी वक्फ संपत्ति को वक्फ का नहीं माना जाएगा। अगर उसके सरकारी संपत्ति होने को लेकर विवाद हो तो ऐसी संपत्ति की जांच कलेक्टर करके अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देंगे और रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार रेवेन्यू रिकॉर्ड में बदलाव करेगी। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।